इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं देहरा जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, तेजारा, अलवर, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज के धर्म प्रभावना कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के अलवर तेजारा जी स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में, जहां पर परम पूज्य प्रशम मूर्ति योगी सम्राट तपोनिधि दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के समाधि हीरक महोत्सव वर्ष 2019-20 के उपलक्ष्य में 3 से 4 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं इस सम्मेलन के दृश्य। राजस्थान के अलवर तेजारा जी स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में 3 और 4 नवंबर को परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग की पावन सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम वैज्ञानिकों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाकर अतिशय क्षेत्र देहरा का परिचय कराया गया। ऐसी ही असीम आस्था और सुख का केंद्र है अतिशय क्षेत्र देहरा तेजारा, जो दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों में एक अप्रतिम और अमिट धरोहर है। दुखी और संक्लेशित प्राणी को यहाँ की पावन रज सुख और समृद्धिदायक होने के साथ आत्मिक संतोष प्रदान करती है। यही कारण है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की शुरुआत में डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन ने मंगलाचरण किया। इसी अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। भुवने पवित्रं नाभि पुत्रं प्रणमामि नित्यम्। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद भक्तों ने पत्रिका का विमोचन किया। इसी कड़ी में अतिथियों के साथ वैज्ञानिकों का भी स्वागत सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में शिरकत करने आए देश विदेशों के वैज्ञानिकों ने जैन धर्म और विज्ञान के विषय पर अपने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आचार्य श्री शांति सागर जी चानी always dreamt that scientific foundations of Jainism are for building a temple of goodwill within people's heart to stand up for the entire humanity. It is a scientific foundation of a Jain mode of thinking and harmonious ways of living. The word scientific is used in 2 different senses. अगर साइंस से धर्म को हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो साइंस क्रूरता की ओर बढ़ जाएगा, क्रूर हो जाएगा। और धर्म से साइंस को अलग कर दिया जाए तो अंधविश्वास आ जाएगा। The central theme of studies of Indian religions in Korea is Buddhism, and it is generally understood that Jainism is merely a secondary study to deepen the understanding of Buddhism. इसके बाद भक्तों को सम्मेलन में गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का अवसर मिला, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को वैज्ञानिकों के बारे में बताया। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एडिसन भी हर वक्त काम में लगे रहते।
वैज्ञानिक जब रिसर्च के क्षेत्र में उतरता है तो अनेकों ऐसे तथ्य जन सामान्य के बीच में आते हैं जिन तथ्यों के माध्यम से आज का तार्किक युवा युवती उन तथ्यों को समझ सके। डॉक्टर एडिसन थोड़े से शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था और कानों से सुनने में दिक्कत जाती थी। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने समय सार के साथ अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया। कुंभ ने व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों को संभाला है और आचार्य कुंभ कई लोगों का मानना यह है कि समय सार में निश्चय ने ज्यादा है, पर ऐसी बात नहीं है। जहां जहां आवश्यक हुआ उन्होंने व्यवहार में का भी आचार्य ने वर्णन किया है। फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. द साइंस हैज ब्रॉट अस टू नियर. So, how to remain in a coexistence, and that also in a peaceful coexistence. श्रमण संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति दोनों में ही अध्यात्म को महत्व दिया गया है। श्रमण संस्कृति के अंतर्गत जैन परंपरा में अध्यात्म का विशिष्ट स्थान है। आत्मा में पहुंचना, रमण करना अध्यात्म है। Ancient Indian mathematics has its roots in both Prakrit, Sanskrit and many other literatures. Here various works have been compiled and authored by Indian mathematicians, and which nowadays is getting praises. India being a country that respects and also gives emphasis for mathematics. The Chalur-Pranati 3 volumes published from Tejara, that original that Chalur-Pranati was translated by Vishuddhamati Mataji. Yati Rishabh has mentioned about the value of pi, and he had taken pi as root. That I know. My question is whether Yati Rishabh जी ने ये निकाल करके समाज को दिया है या इससे पहले ये अवेलेबल था? How do sages might have traveled to the world where there are Tirthankaras listening to me for a while, and then he said, it sounds like Tolkien. I did not argue with him that Tolkien had a plan, had a message, and that he did not. In his Tattvata Sutra 1.9, Umaswati says that Mati, Shruti, Avadi, Mana, Paryaya, and Kevala, these 5 are the means to obtain jnana, and that these constitute the well-known 2 pramanas, Paroksha and Pratyaksha. It is perception-based meditation which has 3 main components: Preksha Dhyan, Preksha Yoga and Preksha Chikitsa. This modern system of meditation is equipped as a tailor-made package of healing for those who do not have any quest for liberation but have requirement of relief from emotional imbalance and pain. What we generally see is technology. We do not see the science actually in our everyday life. Technology is actually an outcome of science. It is an application of science, and that we very well use. And there have been several stages of the development of science, and accordingly the technology has also been changing continuously. इसके बाद सम्मेलन में श्रावक श्राविकाओं के साथ वैज्ञानिकों ने भी गुरुदेव की मंगलमयी आरती उतारी और सम्मेलन का आनंद उठाया। गुरुदेव की आरती करने के बाद एक बार फिर वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए।
साथ ही इस अवसर पर भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। लंबे चिंतन मनन के बाद गुरु कृपा से आखिर एक विचार ने जन्म लिया, जिससे ये एक बड़े रहस्य की कुंजी मिल गई। एक नया सिद्धांत सामने आ गया कि लोक स्वरूप का वर्णन हमारे शास्त्रों में गणितीय पद्धति से किया गया है। 2010 के अंदर में इसको सरल रूप से समाज के समक्ष रखा गया था। इससे जिनवाणी का शुद्ध स्वरूप सामने एकदम से समझ में आ जाता है। Today I would like to speak about three aspects of the modern Western pharmaceutical industry. The research which I quote finds that there are many drugs by many pharmaceutical companies to treat erectile dysfunction, and each one of these. So in that sense, we cannot put for one, or we cannot bargain in the field of ahimsa. So that is, I think, a big discussion. This alternative is a dignified, self-controlled. In fact, this is an age-old complex discussion and spread insecurity among physicians and nursing staff. What is the mathematical origin? Where did this come from? So I have 24, which is the wheel of time, like the Kala Chakra. We have to understand number 9. So I'm going to talk about number 9, 24, to understand this 108. See, the history of Jain meditation. It starts with Acharang Sutra, and then we see in the late canonical age, meditation came into positive and negative mode, and again we go in the medieval age. Acharya Haribhadra and Hemchandra both presented a different model, which is affected by the surrounding of Tantrism or Jainized Tantra, we can see. It's firstly intellectual, it's Western, it's academic. But now in the East, more universities also become more Western styled. So it becomes their problem too. सम्मेलन को आगे की ओर अग्रसर करते हुए संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैंने खुद इसी भावना से और अध्यात्म से समृद्धि, स्वास्थ्य एवं शांति, ये पुस्तक लिखी है। 3 संस्करण इसके निकल चुके हैं, बहुत बढ़िया किताब है। और वो इसी स्टेज पारिभाषिक शब्द मैंने बिल्कुल जीरो लिया है उसमें, केवल लास्ट में स्याद्वाद एवं अनेकांत का मैंने अपेंडिक्स दिया है। मैंने एक पुस्तक जिसका अभी विमोचन होना है, बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे दिल्ली में दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष निर्मल कुमार सेठी जी ने मुझे आदेश दिया था कि एक छोटी सी कोई जैन धर्म की सार की कोई पुस्तक लिखी जाए, ताकि विदेशों में हम लोग जाते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जैन धर्म के बारे में बताया जा सके। संगोष्ठी के बाद वैज्ञानिकों ने विज्ञान का अध्यात्म में क्या संबंध है एवं जैन आगम और पुराणों में वैज्ञानिक कौशल के निदर्शन आदि विषयों पर प्रकाश डाला। दर्शन और विज्ञान ये जगत की व्याख्या करते हैं, चिंतन को आगे बढ़ाते हैं, जबकि धर्म जगत में मूल्यों का संरक्षण करता है। सोचने का काम विज्ञान और दर्शन का है, जबकि अनुभूति और आचरण का काम धर्म का है। विज्ञानम शिल्पशास्त्रयोः मोक्षे धीर ज्ञानम अन्यत्र, ये स्टैंडर्ड ज्ञान और विज्ञान का फर्क है। वैसे विज्ञान के कई अर्थ किए हैं। गीता में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जहाँ आता है तो वहाँ ज्ञान और विज्ञान को फर्क करते हुए जो वहाँ के जो टीकाकार हैं, आचार्य शंकर हुए, नीलकंठ हुए, मधुसूदनी हुई, वो कहते हैं ज्ञान का मतलब है औपदेशिक ज्ञान, पर वो जब अनुभव में आ जाता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। The example I'm using is the idea of death in Indian literature, especially in Hemachandra's Yoga Shastra, a Jain text on yoga, which originated in the 11th century, which was wonderful tantric times, as you may know, and also on the idea of death in Jain metaphysics. And I did a little comparison of the Yoga Shastra.
I'm a psychotherapist, and so I work with clients who come to me with physical but mostly emotional and psychological problems, and I therefore deal with lots of stories. And I would like you to start telling you a story about one of my clients, and I'll call her Rebecca. And she came to me several months ago, very depressed, anxious, and she came to my studio. And the first questions I asked her were, why are you here and what would you like to achieve? And she was so distressed that she couldn't really tell me. हमें पता है कि हमारे जो मेन शास्त्र हैं, सूत्र हैं, उनको 12 द्वादशांग जिनवाणी बोलते हैं, 12 अंगों में हमने उसे डिवाइड किया है, और उसके पश्चात 12 अंग को 4 अनुयोगों में बताया है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो अलग अलग अनुयोग हैं उनमें किसमें क्या चीज़ वर्णित की गई है। अगर सबसे पहले प्रथमानुयोग देखें तो उसको कथानुयोग भी कहते हैं। कहा जाता है कि जितनी कथाएं हैं, जितने भी संस्कार हैं, उसकी जो कथाएं हैं वो प्रथमानुयोग में, कथनायोग में वर्णित की गई हैं। आधुनिक विज्ञान में भी अनशन के महत्व को स्वीकार किया है। शरीर के लिए आहार जितना आवश्यक है उतना ही आहार लेना भी महत्वपूर्ण है। When we think about the theory of evolution, one thought creeps into every thoughtful mind for sure, that if we have evolved through apes, this evolvement will not stop here only. So in method, the question is, how do you arrive at this? It is not about what are you saying, it's about how. How does a person claim this to be the fact? So the scientific method would progress from observation to a theory and to an experiment which is testified, which can be verified, which can be falsified also. As we had decided yesterday that we would be coming up with a Tijara declaration, a small draft has been prepared which would be shared with all the delegates on their mail, and we would like to have their inputs, and then final version of the declaration would be presented. I am just reading out the draft of the declaration, Jainism and Scientific Foundation or Tijara Declaration. Despite the very broad topic of Jainism and Scientific Foundation conference, we all have learned many things. One, firstly, that science and religion are not enemies or opposites, but in fact complementary perspectives, both of which enlighten our view of the natural world and our place in it. सम्मेलन के अंतिम पलों में वैज्ञानिकों द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के दृश्य। ये सम्मेलन 3 से 4 नवंबर को परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के अलवर तिजारा जी स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावनात्मक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जनीत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे देहरा जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, तिजारा, अलवर, राजस्थान।